नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन वाली एक और क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे और 25 के 25 इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। लॉगिन करना, रीस्टार्ट करना, बूटिंग अवस्था या शट डाउन करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि आने वाली एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा एक तरीके से, है ना, और आप सही करके आओगे उसको। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों कंप्यूटर को शुरू करना और रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग अवस्था। क्या कहलाता है दोस्तों, बूटिंग अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, बूटिंग अवस्था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एसएमएस का पूरा नाम क्या है या एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों, पूरा नाम भी लिखा सकता है और फुल फॉर्म भी लिखा सकता है, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट मैसेज सर्विस, दूसरा स्मॉल मैसेज सिस्टम, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट मैसेजिंग सॉल्यूशन या सिंपल मैसेज सर्विस। बताइए दोस्तों एसएमएस का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों एसएमएस का जो पूरा नाम है वह दोस्तों शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है दोस्तों, शॉर्ट मैसेज सर्विस है। तो ए ऑप्शन इज राइट, शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है क्या कहलाती है। टास्क बार कहलाती है, आइकन कहलाती है, फोल्डर कहलाती है या शॉर्टकट कहलाती है। बताइए दोस्तों। तो एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम, फोल्डर या लॉगिन ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करती है वो कहलाती है दोस्तों आइकन। क्या कहलाती है दोस्तों, आइकन कहलाती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, आइकन। ओके, ICON है ना, आइकन आप यहाँ पे कर सकते हो, आइकन्स। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हमारे सामने, बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने। ठीक है, क्या दोस्तों होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहते हैं, बैकग्राउंड प्रोग्राम में हो रहे प्रोग्राम को होल्ड कर रहे या रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, कंट्रोल पैनल कहते हैं, सिस्टम ट्री कहते हैं या डेस्कटॉप कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। दोस्तों बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों सिस्टम ट्री। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टम ट्री कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, सिस्टम ट्री। किस किस का सही है भाई, सिस्टम ट्री। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल हमारे सामने है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। अगस्त 2014 को, जनवरी 2015 को, जुलाई 2016 को या मार्च 2013 को। बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई। अगस्त 2014, जनवरी 2015, जुलाई 2016 या मार्च 2013। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अगस्त 2014। क्या दोस्तों, अगस्त 2014। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल हमारे सामने, देखिए ध्यान से। एक छोटी पिक्चर या एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड, एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड है जिसमें किसी बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है, जिसमें सामान या सेवाओं की खरीद की जा सकती है, उसे क्या, यह क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों एक छोटी सी प्लास्टिक कार्ड है जिसमें किसी बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिट लिमिट होता है, जिसमें सामान या सेवाओं की खरीद की जा सकती है, यह क्या कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या कहलाती है। डेबिट कार्ड कहलाती है, पैन कार्ड कहलाती है, क्रेडिट कार्ड कहलाती है, आधार कार्ड कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है क्रेडिट कार्ड। क्या दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कहलाती है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट, क्रेडिट कार्ड। क्या दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। ओके, अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने, एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है। होम कुंजी का, एंड कुंजी का, शिफ्ट कुंजी का। बताइए दोस्तों किसका होता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए जो कुंजी का प्रयोग होता है, लाइन के अंत की बात कर रहा है ये, अंत में जाने के लिए होता है दोस्तों एंड की का प्रयोग। किसका होता है दोस्तों,
एंड की का प्रयोग करते हैं लाइन के अंत में जाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एमएस वर्ड में सेवेज का कार्य किस शॉर्टकट कुंजी से होता है? बताइए दोस्तों, सेवेज का कार्य किस शॉर्टकट कुंजी से होता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस से होता है, F12 से होता है, कंट्रोल प्लस ए से होता है, या शिफ्ट प्लस एस से होता है। बताइए दोस्तों, सेवेज का कार्य क्या होता है? ठीक है, अब पहले बता देता हूं सेवेज होता क्या है। तो सेवेज का मतलब ये होता है कि पहले से सेव फाइल को किसी और नाम से सेव करना, ठीक है, कॉपी करके, तो उसे बोलते हैं सेवेज करना। बताइए दोस्तों, सेवेज किस शॉर्टकट की से होता है? तो वो होता है F12 से। किससे होता है दोस्तों? F12 से होता है। तो यहाँ पे जाएगा F12 ऑप्शन सही। ठीक है, क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने नौवा है दोस्तों, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, या डिजाइन होता है? बताइए दोस्तों, ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है पहले समझा देता हूं। दो प्रकार का ओरिएंटेशन होता है एमएस वर्ड में, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट कुछ ऐसे होता है दोस्तों, और लैंडस्केप होता है आर्डा पेज ऐसे। ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो अब मुझे बताइए कि बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? होम टैब होता है, इंसर्ट, लेआउट, या डिजाइन? दोस्तों यहाँ पे एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन आपको मिलता है वो मिलता है दोस्तों लेआउट में। किसमें मिलता है दोस्तों? लेआउट में मिलता है। तो सी ऑप्शन इज राइट, लेआउट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। 10वां सवाल हमारे सामने, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए, एक ही पत्र कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए, या पेज बॉर्डर लगाने के लिए? बताइए दोस्तों, मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों जो मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। एक ही पत्र को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? एमएस वर्ड में फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी करके, सेव एज में जाकर पीडीएफ चुनकर, प्रिंट स्क्रीन दबा करके, या इंसर्ट टैब में जाकर के? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें, कंट्रोल प्लस पी होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। किसके दोस्तों? प्रिंट करने के लिए होता है। सेवेज में जाकर के पीडीएफ चुनेंगे, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। सेवेज में जाकर के पीडीएफ चुनेंगे दोस्तों। ठीक है, और प्रिंट स्क्रीन दबा करके हम भी नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा क्या? सेवेज में जाकर के पीडीएफ चुन करके। क्लियर है तक का? तो इसमें आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 12वां है दोस्तों, एमएस वर्ड में किस शब्द की वर्तनी, किसी शब्द की वर्तनी या व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जाती है? वर्तनी या और एक तरीके से व्याकरण की जांच किस कुंजी से की जा सकती है? तो पहला आ रहा है F7, F1, F5, या कंट्रोल F। बताइए दोस्तों किससे की जा सकती है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों F7। क्या होगा दोस्तों? F7 होगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, F7। क्या आएगा दोस्तों? F7 आएगा। तो किस किस का सही है भाई F7? जिसका सही है कमेंट बॉक्स में मुझे बताया जल्दी से। किस किस ने यहाँ पे 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए भाई? तो 12 में से 12 किस किस के सही हो गए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है, .xlsx होता है, या .pptx होता है, या .xlsm होता है? बताइए दोस्तों, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्तों एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में जो होता है ना वो होता है दोस्तों .xlsx। ठीक है, और ये होता है 2007 और उसके बाद का। ठीक है, इससे पहले का था .xls, ये 2003 में था दोस्तों। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इनमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनकी भी। ये होता है एमएस वर्ड का, ये एक्सेल का होता ही है, और ये होता है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट का। किसका होता है? एमएस पावर पॉइंट का होता है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको गलत करके नहीं आना है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 14वां सवाल,
एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है? एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है? होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है या व्यू होता है? बताइए दोस्तों। अगर आपको चार्ट इंसर्ट करना है एक तरीके से एक्सेल के अंदर, ओके, तो कौन सा टैब होता है दोस्तों? चार्ट कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये चार्ट अपना एक तरीके से ये हो गया, ठीक है, या पाई चार्ट हो गया, ऐसे कैसे, तो ऐसे दोस्तों चार्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन या कौन सा टैब यहाँ पे उपयोग होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या व्यू? दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इंसर्ट। क्या होगा दोस्तों? इंसर्ट होगा। क्लियर यहाँ तक का? इंसर्ट के द्वारा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चार्ट यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की और 15वां सवाल है, एक्सेल में सेल A1 से B5 तक के चयन को कैसे लिखा जाता है? एक्सेल में सेल A1 से B5 तक के चयन को कैसे लिखा जाता है? पहला ऑप्शन A1 सेमीकोलन B5 या A1 अनुपात B5 या A1 टू B5 या A1 B5? बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे चेन की बात करें A1 से A5, तो इसको बोलते हैं एक तरीके से रेंज। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेंज। तो ये रेंज को ऐसे लिखा जाएगा, जैसे A1 अनुपात लिख देंगे, ऐसे अनुपात चिन्ह आएगा और फिर B5 लिखा आएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये अनुपात ऐसे आएगा, तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा A1 टू B5। क्लियर है तक का? बी ऑप्शन इज राइट, A1 B5। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, A1 B5। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, चार्ट बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए, कॉलम हटाने के लिए। बताइए दोस्तों एक्सेल में क्या पिवोट टेबल का उपयोग होता है? अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है ये, और क्या होती है पिवोट टेबल, ठीक है। बताइए दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पे एक्सेल में पिवोट टेबल की, तो ये आता है दोस्तों डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए काम आता है। सी ऑप्शन इज राइट, डेटा एनालिसिस और सारांश के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 17वां, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्शन मेमोरी या रीड एक्टिव मेमोरी? बताइए दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या है? रैम की बात की जा रही है दोस्तों। दोस्तों रैम का यहाँ पे पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अस्थायी होती है। इसमें लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और जैसे ही लाइट जाती है डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है इसमें से। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है रैम के बारे में हल्का सा आपको जानकारी मिली होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है। तो 17वां समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट या कंप्यूटर प्राइमरी यूनिट? बताइए दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है सीपीयू का पूरा नाम तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बताइए दोस्तों क्या है सीपीयू का पूरा नाम? दोस्तों यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए ऑप्शन इज राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने 19वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? पहला यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा यूनाइटेड सीरियल बस, तीसरा यूनिफॉर्म सीरियल बस या यूनिक सीरियल बस? बताइए दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम क्या है भाई? यूएस और बी, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? अगर आपको आता है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पे यूएसबी का जो फुल फॉर्म है या यूएसबी का जो मतलब है या यूएसबी का जो अर्थ है वो है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो 19 में से आपके कितने सही हो गए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, साथ में आपको इन सभी क्लासों का जो अपडेट चाहिए, मतलब टेलीग्राम जो चैनल है मेरा दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर एग्जाम वाला। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एग्जाम वाला।
यहाँ पे जाकर के इस चैनल के सारे अपडेट आप देख सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर एग्जाम वाला इस चैनल, मतलब इस चैनल पे आपको, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे इस चैनल के संबंधित, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे 19 तक। तो 20वें चलते हैं दोस्तों। 20वें में क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज या हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए मुझे, HTML का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। दोस्तों HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का फुल फॉर्म। किस किस को समझ में आ गया है भाई। अब चलते हैं दोस्तों 21वें की तरफ। लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सही हो गए वो मुझे कमेंट करके बताइए। 10 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 19 हो गए, या किसके 20 में से 20 सही हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 21वीं की तरफ। 21वां क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। देखो HTTP का जो पूरा नाम है ना, HTTP का पूरा नाम जो है वो है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 22वें की ओर। 22वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या है। PDF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिश्ड डाटा फॉर्मेट या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बताइए दोस्तों PDF का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों PDF का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके PDF। समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। 23वां है दोस्तों URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। बताइए दोस्तों क्या है URL का फुल फॉर्म, बताइए जल्दी से। दोस्तों URL का जो फुल फॉर्म है ना वो है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है 23वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। किस किस को 23 तक एकदम समझ में आ गए दोस्तों पूरे के पूरे, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल है हमारे सामने, क्या है ध्यान से देखिएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क या लोकल एक्सेस नोड। बताइए दोस्तों लैन का पूरा नाम क्या है। अगर आपको आता है लैन का पूरा नाम तो आप मुझे बता सकते हैं। एकदम इजी सवाल है, आपको देता हूं 5 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं भाई ढंग से। दोस्तों लैन का जो फुल फॉर्म है ना वो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन इज राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। किस किस का सही था भाई, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। किस किस का सही था भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25वां है दोस्तों कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, विंडो कहते हैं या फाइल मैनेजर कहते हैं। बताइए दोस्तों कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है आपका, इस मॉनिटर के अंदर जो स्क्रीन दिखाई देती है ना लॉगिन करते समय उसे क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, विंडो कहते हैं या फाइल मैनेजर कहते हैं। ये पूछ रहा है आपसे दोस्तों। जो स्क्रीन दिखाई देती है, मतलब ये स्क्रीन जो दिखाई देती है आपको, इस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाएगा दोस्तों, डेस्कटॉप कहा जाएगा। तो किस किस का सही है भाई डेस्कटॉप ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट होगा, डेस्कटॉप, ओके। तो उम्मीद है आपको 25 क्वेश्चन वाली ये क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
अगर समझ में आ गई अच्छी तरह तो बस एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, जिससे आपको सारी अपडेट मिल पाए। और अपने दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किया तो कर दीजिए उसको भी, ठीक है, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेके आया कि आपको थोड़ा बोर हो जाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन काफ़ी है क्लास के अंदर, ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाऊंगा भी। लेकिन आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे, कितने समझ में आए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ में उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनके हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो आप अच्छे से अपनी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, बाय।